हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जिनका नाम है दिव्येंदु भट्टाचार्य, उनके साथ एक लाइव सेशन करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर एवरीवन नोज हिम। सब जानते हैं उनको। बहुत ही अच्छी मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में इन्होंने काम किया है। तो जल्दी उनको ऐड करते हैं इस सेशन पे और करते हैं स्टार्ट फिर गपशप। हेलो सत्यार्थ, हाउ आर यू भाई? हेलो सहल। रिक्वेस्ट भेजी हुई है मेरी टीम ने, ऐड करते हैं उनको जैसे ही वो लाइव आते हैं। आप लोग सब जानते हो उनको, देवेंदु भट्टाचार्य नाम है उनका। उन्होंने रिसेंटली, आपको अगर याद हो तो, मिर्ज़ापुर 2 में डॉक्टर का रोल किया है। हाय मैं ओके, लेट मी ऐड हिम। यस, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। हेलो सर, हाय सर, नमस्कार। हाय हाय, नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? स्मार्ट लग रहे हैं सर, आप लोग स्मार्ट एज यूजुअल। ये सर, हाँ। ये प्लेटफॉर्म जो हमारा यूथ का प्लेटफॉर्म है और इसमें 20,000 से ज्यादा यूथ जुड़े हुए हैं। और सबकी रिक्वेस्ट थी कि आपको ऐड करें और कुछ आपके साथ गपशप की जाए। रिसेंटली आपका बहुत ही भौकाल रोल भी रहा है मिर्जापुर 2 में, और इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी आपने सीरीज की है। दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएबल। और आप जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं आपके बारे में, जैसे हम लोगों को पता है। तो थैंक यू। सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जी सर। तो सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है बस। मैं माइक को थोड़ा पास कर लेता हूँ। हाँ हाँ, बस। यस। सो सर, सो हाउ वाज योर डे सर? कैसा था आपका दिन आज का सर? संडे आज। यार अच्छा था। मेरे कुछ दोस्तों की एक फिल्म रिलीज हुई आज। उसका नाम है ओम प्रकाश जिंदाबाद। जी। जो काफी काफी पुरानी फिल्म थी। मतलब ओमपुरी साहब ने एक्टिंग की थी उसमें, जगदीप साहब ने भी जी। एक्टिंग की थी। और जी। वो 7-8 साल लग गए उसको रिलीज होने में। तो आज मुझे वो देखने जानी थी, तो देख के आया सुबह, तो अच्छा लगा। अच्छी अच्छी जी। अच्छी फिल्म थी, आप लोग भी देख के आइए। बिल्कुल सर। तो वैसे ही दिन का शुरुआत वैसे ही हुआ कि थोड़ा एक फिल्म देखी हमने। तो जी। बस ऐसे ही कैसी थी चलता सर रहता मूवी? हमारे हाउ लाइफ। वाज इट? इट इज फैंटास्टिक, इट्स वेरी गुड। ये काफ़ी काफ़ी रिलेटेबल है, काफ़ी इश्यूज बेस्ड है, लेकिन राइट। बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर्स है सब, सारे धांसू राइट। कलाकार है उसमें। राइट। कुलभूषण खरवंदा जी है, ओमपुरी साहब है, ओके। जगदीश जी है, फिर राइट। बहुत सारे एक्टर्स है, बहुत सारे वंडरफुल सर। नए इसके अलावा पुराने सर आपने, कलाकार मिला के। राइट सर, आपने सभी भाषाओं में मूवीज की है, हिंदी में की है, बंगाली बंगाली मूवीज में की है। सो पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड लव्स यू अ लॉट। और बहुत ही आपकी फैन फॉलोइंग है। स्पेशली यूथ को आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है सर। फैन है आपके डायलॉग्स के, और जो आपकी एक्टिंग होती है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही रोल्स आपके अमेजिंग होते हैं। और बहुत मजा आता है आपको देख के। आपकी स्पेशली, मैं सर, मैं रिसेंटली मैंने आपकी जो मिर्जापुर 2 है, इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस भी फेवरेट है मेरी। आपकी आपकी देव डी में आपने बहुत अमेजिंग रोल किया है। तो ये कुछ बेहतरीन सीरीज है। तो सर बताएं अपनी अपनी एनएसडी की लाइफ के बारे में। आप एनएसडी के स्टूडेंट रह चुके हैं। क्या? हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्नातक हूँ मैं, छात्र हूँ मैं। राइट। और एनएसजी एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, और काम करने का बड़ा आपको अच्छा लगता है, मौका मिलता है। बहुत ही अमेजिंग टीचर्स है वहाँ। और राइट। सारे प्रांतों से लोग आते हैं वहाँ। मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, राइट। अपना असम, मणिपुर, वो केरल, सब जगह के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ। और आपको आपको ये जो इंडिया की जो डाइवर्स कल्चर है वो देखने को मिलता है। वो लोगों के साथ रिएक्ट करने को मिलता है। आप
दूसरे जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्रियन प्ले राइट्स के प्ले करते हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स उस तरफ तरफ से जो डायरेक्टर्स आते हैं वो अपने वो डायरेक्शन में और राइट। अपने अपनी जो खासियत है, अपनी जो कल्चर है वो लेके आते हैं, तो आपको उन हम जिंदगी दे देते हैं और राइट। बहुत कुछ लेते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उधर ही रहना, उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ाई, राइट। रंग कर्म, सब सब उधर ही होता है। तो एक राइट। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। राइट सर। इसके अलावा सर, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं ताकि यूथ को इंस्पिरेशन मिले। आप यूथ को कुछ बताना चाहें एक्टिंग के लिए, जो यार आपने हाँ, इंस्पिरेशन मिले। हाँ, तो मतलब जर्नी जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, तो मैंने ज़िंदगी में शुरुआत की दौर 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 पे बहुत कुछ किया है, मतलब मैंने पेंटिंग भी की है, मैं स्पोर्ट्स एंड राइट। गेम्स में भी बहुत अच्छा रहा और काफ़ी खेल कूद राइट। करता रहा। पढ़ाई लिखाई सब सब कुछ मिला के एक चाइल्डहुड रहा मेरा, लेकिन उसके बाद जब राइट। पहली बार स्टेज में चढ़ा तो पता चला कि ये भी कर सकता हूँ मैं, ये करने में मज़ा आ रहा है, एक कैरेक्टर्स को निभाने में मज़ा आ रहा है, और राइट। लोगों ने सराहना शुरू किया। एंड फिर मुझे अवार्ड्स भी कुछ मिलने शुरू हो गए थे, जैसे कि जैसे कि कॉलेज फेस्ट वगैरह में, जो कॉलेज में रहते हैं आप, तो कॉलेज फेस्ट होता है, डिफरेंट कॉलेज के डिफरेंट फेस्टिवल्स होता है, उस फेस्टिवल में ड्रामेटिक कंपटीशन भी होते थे। तो हम लोग जो हमारे हमारी जो टीम थी, तो वो हम किसी भी कॉलेज फेस्ट में जाते थे, तो और हम लोगों का प्राइज पक्का रहता था। तो कि बेस्ट एक्टर मुझे ही मिलता था, बेस्ट बेस्ट प्ले हमको मिलता था, बेस्ट डायरेक्टर भी हमको मिल जाता था, राइट सर। बेस्ट प्ले राइट भी हमको मिल जाता था। तो और उस टाइम कभी कभार ज़्यादातर कॉलेज फेस्ट में ना कैश प्राइजेस होते थे, तो राइट। वो उसकी लालच हम लोगों को ज़्यादा होती थी कि चलो अभी अभी ये कैश प्राइज मिले तो पार्टी होगी। तो ओके। तो हमको पता था कि हम जाएंगे, हमको ये प्राइज प्राइज मिलेगा, और फिर हम 3 4 दिन बहुत ऐश करते थे, पार्टी करते थे। तो ये एक था, और उसके बाद हाँ, मैंने कलकत्ता में शुरुआती दौर पे बहुत काम किया, बहुत एक्टिंग किए, बहुत प्लेस किए, बहुत ग्रुप्स के साथ मैंने अपने आप को एफिलिएट करके रखा था। और उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्चुअली पढ़ाई और करनी है इसी इसी प्लेटफॉर्म में। तो जब मुझे लगा कि इसी प्लेटफॉर्म में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए बेस्ट जगह क्या हो सकती है, इसके लिए बेस्ट जगह हो सकती है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल राइट। स्कूल ऑफ ड्रामा। तो बाद में पता चला कि वहाँ दाखिला मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। काफ़ी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिनको दो दो तीन तीन चार चार बार ट्राई करके भी चांस नहीं मिलता। तो लेकिन एग्ज़ाम दिया और दाखिला मिल गई, और बस सिलसिला चालू हो गया। तो ओके। काफ़ी सीखा, काफ़ी काफ़ी मज़ा आया। फिर ओके। उसके बाद वही मतलब मैं यूथ से क्या कहूँ, यूथ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी अगर करना हो ज़िंदगी में, अगर ठान लिया जाए, और राइट। उस पे काम चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है दिमाग से, कि मुझे ये राइट। करके ही छोड़ना है, मतलब देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल अंडर द सन। कि अगर अगर मुझे चाहिए, अगर मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना अच्छा लगता है, मैं तो फिर उसमें, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं ये भी बोलता हूँ कि सेल्फ टॉट भी होता है, लोग अपने आप को काम करते हुए भी सीखते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। राइट। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि जैसे कि हर एक प्रोफेशन में, जैसे कि अगर एक डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है उसकी, एक अच्छे राइट। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वैसे राइट। ही
ये रंग कर्म का भी पढ़ाई होती है, मतलब इसकी भी पढ़ाई होती है, संगीत संगीत की भी पढ़ाई होती है। तो राइट तो आपके अंदर वो हुनर तो होना ही चाहिए, लेकिन पैशन तो होना ही चाहिए, हुनर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके बावजूद भी एक प्रथागत ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत अहम भूमिका रखती है इसमें। तो राइट राइट, क्योंकि सर आज के टाइम में जो जनरेशन, जो हमारी नई जनरेशन है, थोड़ी सी पेशेंस की वजह से सर, पेशेंस की कमी है। अ, वो आई थिंक दैट्स देखो, द मेन पेशेंस तो फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे तो लगता है पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या है ना कि आप जीतो या ना जीतो, दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट है, बस तो को हार नहीं मानना चाहिए। राइट ये आप कभी जीतते हो कभी नहीं जीतते हो, लेकिन हार राइट कभी नहीं मानना चाहिए। राइट तो राइट इसलिए वो पेशेंस बहुत जरूरी है कि आपको, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। मतलब आपको अगर 2-3 बार चोटें नहीं लगेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि चोट की अहमियत क्या है। राइट सर। कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, और बिकॉज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब अगर राइट सिर्फ एक्टर की जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप जाइए तो वहाँ भी आज प्रमोशन हो रहा है, आज आप बोर हो रहे हो, इतने सालों से काम कर, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो हर एक जगह में ऐसी चीजें होती रहती है, मतलब कि उतार चढ़ाव तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, अप्स एंड राइट डाउन है। तो वो जब अप्स है उसको भी इतना दिमाग में चढ़ाना नहीं चाहिए। जब आप बहुत कामयाबी आपकी चलती रही है और आप बहुत ही कामयाब हो रहे हैं और उसको वो दिमाग में चढ़ गया, वो भी बहुत गलत बात है। और जब आपका डाउन चल रहा है, उस टाइम भी अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो के हाल छोड़ के अगर कुछ और, मतलब ना यार मेरी तो जिंदगी खत्म होगी, खराब होगी, ऐसी नहीं। राइट जिंदगी इतनी छोटी सी चीज थोड़ी ना है। राइट जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, आपके इर्द गिर्द जुड़े हुए। तो आपको 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 एक्चुअली बेसिकली कनेक्टेड रहना चाहिए राइट जिंदगी में, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, आपके आपके स्टाफ में, वॉचमैन, सबके साथ आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। तो तभी मजा आएगा ना, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ अभिनय है, मतलब आप जो एक्टिंग करना चाहते हो, अगर जो कोई म्यूजिक में स्ट्रगल कर रहा है, जो कोई पेंटर पेंटिंग में स्ट्रगल कर रहा है, जिंदगी में सिर्फ उसी को अगर ध्यान ज्ञान सब कुछ अगर मानते हुए चलोगे तो मुश्किल है। तो राइट, कि आपको कभी कभार अरे यार अप एंड चलो डाउन। ठीक है, आज चलो चलो बाहर जगह खाना खा के आते हैं, चलो आज एक राइट पिक्चर देख के आते हैं। ये भी तो जिंदगी है, ये तो राइट जिंदगी का पार्ट है। तो आप उनसे कैसे कट सकते हो? तो वो नहीं कटना राइट चाहिए, कभी कनेक्टेड रहना चाहिए और हमेशा राइट सम पे रहना चाहिए। जैसे संगीत पे बोलते हैं ना, सम, तो राइट। सम पे रहना चाहिए। कि बस, और करते रहो, यू जस्ट कीप ऑन गोइंग, चलती का नाम गाड़ी है। तो राइट वो राइट, तो बस जस्ट कीप ऑन गोइंग। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, और काम हमें करते रहना चाहिए। रिजल्ट तो उसका दिखता ही है जब आप अच्छा काम करते हैं। तो जैसे आपने आज आपकी मतलब हर तरफ तारीफ की है आपकी, जो भी एक्टिंग करते हैं आप बेहतरीन करते हैं। मजा आता है सीन को देख के। तो वो भी हाँ, मजा आता है, जब मजा आता है जब एक्चुअली क्या, ये तारीफ एक्चुअली वही वाली बात होती है कि जब आप एक्चुअली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हो। राइट जब ऑडियंस आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद वो कनेक्टेड महसूस करते हैं आपके साथ, कि ऑडियंस को लगता है कि अरे यार, ऐसा आदमी को तो मैंने कहीं देखा है, अपनी जिंदगी में देखा, हमारे इर्द गिर्द भी देखा। तो राइट ऑडियंस जब वो कनेक्ट महसूस करता है तो ऑडियंस आपके साथ जोड़ते हैं, राइट आपको तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, काम की तारीफ करते हैं। तो ये भी गिव एंड टेक है, ये भी मतलब सोसाइटी के साथ, इसलिए सोसाइटी के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो वो जो है एक किरदार करते समय जो उसका जो फ्लैश एंड ब्लड होता है एक कैरेक्टर का, जो वो जीता जागता इंसान होना चाहिए आपके सामने इर्द गिर्द घूमता हुआ। तो वो राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन आ रहा है, अंकित शर्मा है, वो पूछ रहे हैं कि लायक की प्रिपरेशन कैसी थी सर, कैसा रहा, हाउ वाज इट? यार प्रिपरेशन क्या होता है ना कि हम जब कलाकार एक्टिंग करते हैं, जैसे मैं जब एक्टिंग करता हूँ तो मैं, या मतलब ऐसा कोई भूतिया खेल नहीं है कि मैं किसी किरदार में घुस गया, कोई किरदार मेरे अंदर, कोई कैरेक्टर मेरे अंदर घुस गया, ऐसा कोई भूतिया खेल तो होता नहीं है। राइट ये सब कुछ मैं ही हूँ जो ट्रांसफॉर्म करता है। तो मैं ही रावण हूँ,
तो मैं ही राम हूँ। तो अगर मैं अपने अंदर का जो रावण है उसको अगर जगाऊंगा तो मैं रावण बन जाऊंगा, और अपने राइट, अपने अंदर का राम अगर मैं जगाऊंगा तो मैं राम बन जाऊंगा। तो प्रिपरेशन करेक्ट, मेरा वैसे ही होता है। ये सारी चीजें आपके अंदर है, जैसे कि वैसे ही तो इंसान को बोला जाता है कि अर्धनारीश्वर, जो मतलब आपके अंदर एक नर भी है, एक नारी भी है। तो ये जाने अनजाने में आपको पता ही होता है कि अगर आपके अंदर वो जो नारी जो है वो अगर ज्यादा प्रकट हो जाता है तो फिर आप नर से नारी बन जाते हैं, अगर नर ज्यादा प्रकट होता है तो नारी से नर बन जाते हैं। वैसे ही आपके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, जैसे राम राइट, भी है, रावण भी है। तो आप ये आपका उस फसाद का मैनिफेस्टेशन है कि जैसे कि आप इसको कैसे नर्चर करते हो, कैसे उसको आगे लेके जाते हो। तो वो राइट, बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो एक ही कोई भी कैरेक्टर को पकड़ के उसका परत दर परत मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि राइट, प्याज के छिलकी की तरह एक एक बारीकियां निकाल के आगे जाके मैं अंदर का जो इंसान है उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है, वो कैसा है, वो क्यों ऐसा करता है। तो राइट, वही है, मतलब थोड़ा सा लंबा राइट। प्रोसेस है, क्या करें। नहीं, नहीं सर, नहीं वो दिखता भी है सर आपकी, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी सी भी ओवर एक्टिंग है। जो भी एक्टिंग होती है मजेदार होती है, और वो दिलों में एक मतलब एक अलग सी इमेज उसकी रहती है, और लाइफ टाइम सी है। जैसे आपका जो क्रिमिनल जस्टिस वाली जो आपने रोल किया है, वो देख के डर लगता है, अंदर से एक फियर सा जग जाता है, जो आपकी मतलब एक्टिंग है, दैट्स सो अमेजिंग। मजा आया हम्म। था सर देख के। जी। इसके अलावा सर मानसून वेडिंग के बारे में बताइए कुछ। यार मॉनसून वेडिंग के बारे में क्या बताऊँ, ये वो मेरी पहली पहली फिल्म थी, और जी। एक छोटा सा कैमियो कैरेक्टर था। मैं बहुत राइट, एक्साइटेड था, बहुत ही यंग था। और राइट, जब मैं एनएसडी छोड़ा था उस टाइम, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपट, मैंने एनएसडी ग्रेजुएशन एनएसडी के पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो जाने के बाद राइट। अ, मैंने एनएसजी रेपटरी कंपनी करके, हमारी एक रेपट थिएटर कंपनी होती है दिल्ली ओके। में, वो दिल्ली बेस्ड है। वो एक राइट, एक्चुअली वो जॉब है, वो एक्टर एक्टर का जॉब है वो। आप नौकरी करते हो वहाँ, तो आपका ओके, काम ही ये होता है कि रिहर्सल करना, सुबह जाके रिहर्सल करना, शाम को शो करना, घर जाना। तो ये आपका ओके। जॉब जॉब प्रोफाइल होता है। तो वो मैं 3 साल करने के बाद छोड़ के मैं मुंबई की तरफ रुख करने के लिए मैं थोड़ा घर गया हुआ था कलकत्ता में, मॉम डैड से परमिशन लेने के लिए कि मैं यहाँ से थोड़ा सा जा रहा हूँ, मुंबई की तरफ रुख कर रहा हूँ। तो मैं राइट, दिल्ली में आता हूँ बैगन बैगेज पैक करने के लिए, तो पता चलता है कि मुझे ढूंढ रहे बहुत लोग, बहुत दिनों से। आई स्टिल रिमेम्बर कि गजराज राव करके हमारे बहुत ही सीनियर डायरेक्टर दोस्त है, एक्टर भी है, बहुत बढ़िया। तो वो उस टाइम कास्टिंग के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने वो मेरे को ढूंढ रहे थे। तो मुझे आते ही पता चला कि गजराज भाई तेरे को ढूंढ रहे थे। मैंने बोला कि क्यों, राइट। अच्छा चलो फिर। गजराज भाई को मैंने फ़ोन किया, उस टाइम तो मोबाइल वोबाइल के चल नहीं होते थे, तो लैंडलाइन नंबर में फ़ोन किया। अरे यार तू किधर है, मतलब तू जा, तू आज ही जा डिफेंस कॉलेज में जा, और राइट, मीरा नायर की कास्टिंग चल रही, तो अब तू एक ऑडिशन दे के आ जा। तो मैं चला गया, ऑडिशन दिया। पता चला नेक्स्ट डे कि मैं लॉक भी हो गया हूँ। तो मैंने काम भी किया। तो वो दिल्ली में रहते हुए मेरी पहली फिल्म थी, तो वो फिल्म करके मैं बॉम्बे आया था। अच्छा। तो हाँ, तो वो एक अच्छा। ओके। सर इसके अलावा कुछ आपने जैसे कि बंगाली मूवीज में काम किया है, बॉलीवुड में किया है, वेब सीरीज में किया है, तो मतलब आपको क्या डिफरेंस क्या लगता है सर सारे प्लेटफॉर्म पे? अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज? यार मैंने ना नेसेसिटी एक्चुअली है। मैंने एक्चुअली बंगाली काम बहुत कम किया जिंदगी में। राइट, मैं बंगाली एक्टर, मैंने थिएटर, एक जमाने में बंगाली थिएटर बहुत किया, क्योंकि मैं तो थिएटर के ही आदमी हूँ। तो मैं 1988 से 1994 तक, ये 6 साल में लगातार कलकत्ता में बहुत थिएटर्स किए। ओके। उसके बाद बंगाली मूवीज मेरा एक इक्का दुक्का ही है, मतलब एक या दो ही है। और राइट, बंगाली वेब सीरीज है मेरा दो है, एक तो लाल बाजार है, और राइट, अपना धनबाद ब्लूज करके है। और ओटीटी है ऑफ कोर्स। आजकल आज आज तो ओटीटी का बोलबाला चल रहा है, ओटीटी
प्लेटफॉर्म बहुत राइट, ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है, और राइट, ख़ास करके ये 2020 जो एक बहुत ही क्रूशियल ईयर है, जो जिस ईयर में सारी ये जी, पेंडेमिक के चलते सारी चीज़ें बंद हो गई। राइट, तो इस ईयर में जाके ओटीटी के अलावा तो और किसी के पास कोई चारा ही नहीं है, मतलब राइट, एंटरटेनमेंट मतलब ओटीटी। फिर राइट, सिनेमा हॉल खुला नहीं है। तो देखो काम, प्लेटफॉर्म्स तो सारे प्लेटफॉर्म्स की अपनी 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 जो खूबियाँ है। थिएटर है, थिएटर इज़ द मदर ऑफ एक्टिंग में मुझे हमेशा लगता है कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली देर इज़ नो रीटेक। कि आप एक बार स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो चढ़ जाते हैं, फिर वो प्ले खत्म होने के बाद ही आप स्टेज से उतरते हैं, और उसके राइट, बीच में कभी कोई डायरेक्टर आपको आके बीच में डायरेक्ट करके नहीं जाता है। स्टेज इज समथिंग लाइक दैट, यू राइट, नो। तो उसके वो एक बार स्टेज में महारत अगर एक बार आप हासिल कर लिए, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मीडियम जो है वो आपको पता ही चल जाता है, क्योंकि क्या है ना कि जैसे कि अगर आप फिल्म में काम करते हैं, जैसे फिल्म एंड वेब सीरीज, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ, क्योंकि ये शूटिंग एक तरीके से होती है, एक जैसी शूटिंग होती है। और जब क्लोजअप लगता है तो आपको इतनी किसी को सुनाने के लिए बात, जिस थिएटर में आपको 1000 ऑडियंस को राइट, सुनाने के लिए डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, यहाँ यहाँ नहीं होता है। यहाँ आप अ, सतह लेवल पे, जैसे जिंदगी में जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे बात राइट, करके भी काम चलता है। तो राइट, सारे मीडियम जो है, ये सारे मीडियम ही कमाल है, मतलब नो, कि अगर अगर आप अच्छा काम कर पाए तो मीडियम राइट, मीडियम तो मीडियम की जगह पे है, मतलब जैसे कि ओटीटी और फिल्मों में कोई फर्क ही नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि नहीं वो सर, आप it just ओटीटी जो आप घर में बैठ के राइट, देख सकते हैं, बस यही फर्क है कि अब ओके। मोबाइल में भी देख सकते हो, यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। बाकी शूटिंग तो एक जैसी होती है हमारी। नहीं बिकॉज सर मूवीज हम 2.5 घंटे की देखते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम 8-9 घंटे की वेब सीरीज को पार्ट्स में कर देते हैं, तो हाँ, दैट इज ऑल्सो वो है, राइट। वो है उस वो क्योंकि वो पार्ट्स में जब करते हैं तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में ऐसा ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक एपिसोड का अंत ऐसा हो कि ताकि अगले राइट, एपिसोड देखने के लिए आपको राइट, मजबूर किया जाए, नो, आपको राइट, आप उत्साहित रहे कि अरे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो एपिसोड में राइट, डाल देते हैं, ये करते हैं। तो वो एक तरीके से मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको डिटेल काम करने का मौका मिलता है। आपको राइट, कैरेक्टर पे भी डिटेल काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपको जब आप सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखने जाते हैं, वो 2.5 घंटे के ऊपर आप देख नहीं सकते, क्योंकि एक जगह में बैठ के आपको 2.5 घंटे का वो पेशेंस नहीं रहता। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंसाइज करना पड़ता है। और इधर क्या है ना, राइट, इधर इधर आपका और एक चीज जो है, आपका सेंसरशिप नहीं है। जो सेंसरशिप ना राइट, होने से क्या होता है, ना होने से ये अच्छी बात है कि आपकी जो सोच है, वो सोच में कंगाली नहीं होती। वो राइट, सोच आप, जैसे कि हम कभी फिल्म बनाते समय हम सोच के लेवल पे एडिट कर देते हैं उसको, अरे ना ये नहीं कर पाएंगे, अरे ना ये नहीं दिखा पाएंगे, अरे ना वो नहीं दिखा पाएंगे, अरे राइट, वो आ जाएंगे। तो राइट, वो एक चीज है जो ओटीटी आपको काफी लिबरेटेड कर देता है इस बारे में, कि नो, कि आप बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से दिखा सकते हैं, कि सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही होता है आर्ट। राइट, तो सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है वो आप आर्ट में क्यों नहीं दिखा पाएंगे, वो तो राइट, दिखाना ही पड़ेगा ना आपको। तो राइट, वो राइट, एक तरीके से काफी लिबरेटेड एक्सपीरियंस है। राइट। जैसे सर अभी आपने कहा सेंसरशिप के बारे में, तो जैसे कि अभी हम वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें काफी ओपन हो गया है, सेक्स, ड्रग्स, वायलेंस दिखाना, क्राइम दिखाना। तो उस पे आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें भी इन्वॉल्व होने की जरूरत है? नहीं, जैसे मुझे कभी नहीं लगता। मुझे तो इनफैक्ट सिनेमा में भी सेंसरशिप को लेके बहुत प्रॉब्लम है, बहुत आपत्ति है इस बारे में, क्योंकि राइट, ये फॉर्मेट गलत है। ये somebody इज गोइंग टू जज एंड कट योर फिल्म, ये फॉर्मेट गलत है। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि विदेशों में होता है कि ये 15 साल के बच्चा देख सकता है, ये 18 साल में देख सकता है, ये ऐसे। उधर उधर जो होती है मार्किंग होती है पिक्चर की, राइट, तो ऐसे मार्किंग होनी चाहिए पिक्चर फिल्म की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आप देख पाओगे या देख नहीं पाओगे। somebody will come and decide
वो ये तरीका अच्छा नहीं है, ये तरीका लिबरल नहीं है, ये थोड़ा डेमोक्रेसी के खिलाफ आता है। मुझे शुरू से इस चीज से प्रॉब्लम है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि रैंकिंग होनी चाहिए, जैसे कि राइट बाहर के देशों में होता है कि पेरेंटल गाइडेंस राइट 13+, 15+, 16+, 18+, तो ऐसा कर देना चाहिए। तो अब तो आपको पता ही चल जाता है कौन सा जो है आपके एज ग्रुप के लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, वो अब राइट आपका होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कि आप ये 4-5 लोग आके ये डिसाइड कर देगा पूरे इंडस्ट्री को कि ये खराब राइट है, राइट ये नहीं करना, राइट वो नहीं करना, ये नहीं करना, तो हु आर दे? आई राइट ये चक्कर है। ऐसे नहीं राइट होना राइट चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। राइट 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 क्योंकि सर हम ऑनलाइन जब भी कुछ भी देखते हैं कंटेंट, तो हम ऑलरेडी उसमें कंसेंट दे रहे हैं अपना। और एक चीज जैसा और एक इसके चीज अलावा और एक चीज राइट देखो, कि मैं, जब तुम कह रहे हो तो कह रहे हो ना कि सेक्स, ड्रग्स, ये जहां सेक्स डालने से ही क्या वो चीजें हिट होती है? नहीं। राइट तो राइट 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 अनदेखी जैसे शोज कैसे हिट हो जाती है, स्कैम जैसे शोज कैसे हिट होते हैं? आपको राइट कंटेंट चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए। लोग ऐसी ऐसी सेक्स देखने के लिए तो लोगों के पास तो पॉर्न साइट भी है, तो पॉर्न साइट में जाके सेक्स देखने के लिए वेब सीरीज देखने की जरूरत नहीं होती है। यू गॉट राइट द राइट पॉइंट, है ना? तो राइट वायलेंस देखने के लिए सिर्फ वेब सीरीज देखने की जरूरत नहीं होती है। वैसे वहां पे हम कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी। ओटीटी वर्ल्ड इज अ कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री। तो जहां राइट देखिए आप पिछले 1-1.5 साल की चीजें देखिए, जहां कंटेंट है, लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है और वो चीजें वो ऐसा हिट करता है, जैसे कि जामताड़ा। राइट जामताड़ा इज अ कंटेंट ड्रिवन राइट राइट इंडस्ट्री, फुल्ली कंटेंट के हिसाब से वो हिट होता है। अनदेखी कंटेंट के राइट हिसाब से हिट हो रहा है। स्कैम इतना बड़ा आज के तारीख में हिट है, तो राइट बिकॉज ऑफ कंटेंट। तो वैसे ही ये गलत धारणा है लोगों की कि सेक्स डालने से चल जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं ऐसे नहीं चलता। चलता। राइट और दैट्स ट्रू। ये गलत प्रैक्टिस है कि आपको लगता है कि अगर, चलो, अगर सेंसरशिप नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो भी एक अजीबोगरीब चीज है कि आपको सबसे पहले कहानी बतानी पड़ेगी, एक अच्छी सी कहानी बतानी पड़ेगी। वो कहानी के चलते जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें आना चाहिए। राइट ऐसे कंटेंट नहीं इज कि किंग। राइट content is the king, content is the king, राइट content will tell you what to show or what not to show. राइट राइट इसके अलावा सर आपने जैसे कि जामताड़ा का बताया, आपने जामताड़ा में इंस्पेक्टर का, लीज इंस्पेक्टर का रोल किया। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपकी कुछ उसके सीरीज के बारे में कुछ अपकमिंग कुछ न्यूज या सीरीज का कोई नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ऐसा कुछ? हाँ, जामताड़ा का नेक्स्ट पार्ट तो जामताड़ा सीजन 2 तो आएगा ही। तो हम सब राइट इंतजार करे बैठे हुए, लेकिन ये पेंडेमिक के टाइम की वजह से, बिकॉज तो आपको पता है कि कोई शूटिंग वूटिंग राइट हो नहीं पाई, तो पूरा इंडस्ट्री राइट ठप पड़ा हुआ था। राइट क्योंकि शूटिंग हमारा शूटिंग करना एक बहुत ही कोहेसिव आर्ट फॉर्म है। मतलब हम सब एक साथ मिल के काम करते हैं, तो बहुत लोगों राइट की जरूरत पड़ती है। आर्ट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये। तो एक एक समय, एक एक टाइम में शूटिंग करते हुए लगभग 100-150 लोग एक साथ फ्लोर में काम कर रहे हैं। तो वो राइट पेंडेमिक के टाइम में हो ही नहीं पाया ना, क्योंकि कैसे हो पाएगा? क्योंकि हमारा तो बहुत ही घुलने मिलने वाला प्रोफेशन है, घुलने मिलने वाला काम है। क्योंकि आपके आपके फेस की इतनी क्लोज आके मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप करते हैं, आपको कपड़े राइट पहनाते हैं। तो आप राइट कपड़े पहनते हैं, आपको आपको एक साथ मिलकर बैठ के खाना खाना होता है। शूटिंग फ्लोर में आपको, मान लीजिए कि फाइट सीक्वेंस है तो एक दूसरे को टच तो करना ही पड़ेगा। तो लव राइट सीक्वेंस है तो एक दूसरे के टच करना पड़ेगा। ये कुछ भी हो, मतलब कि वट एवर, लाइक इट इज एक ऐसा इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। तो इस तरीके से नहीं हो पाया हमारे पेंडेमिक के टाइम में शूटिंग। तो सारी शूटिंग जो हमारी, सारी शूटिंग पोस्ट हो गई, पोस्टपोन हो गई। तो अभी वो धीरे 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 हम फिर लाइन में आ रहे हैं। तो राइट देखते हैं कब तक शुरू होता है। राइट होप अब हम लोग 21 में जाने वाले हैं, 2021 में, तो सारी चीजें दोबारा से नॉर्मल हो जाए जल्दी, कोरोना की वैक्सीन भी आ जाए ताकि चीजें स्टेबल हो सके, बाय द दोबारा ग्रेस ऑफ लोगों को गॉड, लाइफ
यस, फिंगर क्रॉस सर, सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, हम लोग दोबारा से वही फन लाइफ जी सकें। इसके अलावा सर, जैसे हम बात कर रहे थे पैंडेमिक सिचुएशन की, सो मैं वैसे ही पूछता हूँ सर, लॉकडाउन में आपने क्या किया? हाउ वाज योर लॉकडाउन पीरियड, कैसा था सर, क्या करते थे आप? यार लॉकडाउन में मैंने खाना बहुत बनाया घर में। मैं खाना बहुत खाना बनाता हूँ, बनाया? मैं खाना खाने के ओके। शौकीन हूँ। तो ओके। मैं मतलब लॉकडाउन में मतलब क्या, मैं तो 24/7 अगर घर में रहता तो मैं खाना ही बनाता रहता हूँ। राइट। और लॉकडाउन मेरा काफ़ी इवेंटफुल रहा एक्चुअली। मतलब राइट। 2020 मेरे लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा, बिकॉज 2020 में मेरी की 4-5 रिलीजेस हुए। मतलब ओके। मैंने सबसे पहले शुरू हुआ था लाल बाजार। लाल बाजार के बाद रिलीज हुआ अनदेखी, जो कि एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। उसके बाद बहुत आया बड़ी गॉन। मूवी। उसके बाद आया गॉन गेम। गॉन गेम के बाद आया कि बहुत हुआ सम्मान। उसके बाद आया मिर्ज़ापुर। सो राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ही, मतलब ऑनलाइन बैठ के यही दिन भर ये इंस्टा लाइव करना, वो लाइव करना, ये लाइव करना, मीटिंग राइट। मीटिंग सब कुछ, कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ लैपटॉप में, फ़ोन में ही चल रहा है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में। तो मैं बहुत ज़्यादा डिजिटल आदमी हूँ नहीं। ओके। तो घबराहट होती है मुझे ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ खिलवाड़ राइट। करने में। हाँ तो राइट। तो लेकिन सीख गया मैं। तो मैं बच्चों ने सिखा दिया। तो बच्चे लगा के चले जाते थे। अभी तो मैं खुद ही एडजस्ट करके सब बैठ के खुद ही कर लेता हूँ। तो अभी कोई टेंशन नहीं होती डिमांड है है। सर, तो लेकिन सारी 2020 चीजें काफ़ी वर्चुअल हो बिजी गई। रहा मेरे लिए। राइट। हम कह सकते हैं सर, इस सिचुएशन की डिमांड है और नेसेसिटी भी है, हमें अपडेटेड रहना पड़ता है, और चीजें अब सारी चीजें वर्चुअल हो चुकी हैं। तो हम्म। राइट। इसके अलावा सर, आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स या वेब सीरीज में आप आने वाले हैं, कोई अपकमिंग वेब सीरीज के बारे में कुछ बताएं अगर। यार ये बाकी सारी चीजें, जितने भी हिट शोज थे वो सबके सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं। सबके सीजन 2 होना, जामतारा, अनदेखी, राइट। गॉन गेम, लाल बाजार। मिर्जापुर, मिर्जापुर के लिए मिस करेंगे हम सर, उसमें आपका रोल जो है वो फिनिश हो गया है, तो वो नहीं होगा आई थिंक। हाँ, वो एक मिर्जापुर में तो एक कैमियो था वो। लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा सा राइट। कैमियो किया, वो भी लोगों को पसंद आया। तो मैं ग्रेटफुल हूँ। लेकिन मुझे मार दिया गया तो मैं उसको तो और हूँ नहीं। राइट। राइट, उसमें आप नहीं होंगे तो वो हम मिस करेंगे। उस पे हाँ। काम तो चल रहा है मिर्जापुर की नेक्स्ट सीरीज पे, बट उसमें आपका रोल नहीं होगा नहीं अनफॉर्चुनेटली। नहीं नहीं। हाँ। राइट। इसके अलावा सर, आपकी कोई फेवरेट सीरीज जो आप रेकमेंड करना चाहें सबको, किसी भी लैंग्वेज की? किसी भी लैंग्वेज में मेरे फेवरेट सीरीज आप लोगों ने सब देख ही लिया होगा। नार्कोस वैसे तो देख लिया होगा। नार्कोस। दैट्स मुझे अमेजिंग। वो देख लिया। वो हम्म, और कौन सा रिसेंटली मैंने क्या देखा है ये। ये अ, आपकी कोई सीरीज जो मतलब आपको फेवरेट लगी हो, आपने एक्टिंग की हो? ये सारी सीरीज ही, मेरे सारे सीरीज मेरे मेरे फेवरेट ही होते हैं। तो आप उठा के ओके। कभी भी देख लो। खास करके अनदेखी तो राइट। देख ही हाँ, लो। बिल्कुल अनदेखी देखिए देख सर लो, अनदेखी। जामताड़ा देख लो, जामताड़ा, क्रिमिनल क्रिमिनल जस्टिस। जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस राइट। देख लो। तो राइट। ये सब तो सिलेक्शन डे था मेरा एक सीजन 1। एक ही सीजन का सिलेक्शन डे नेटफ्लिक्स में, वो भी देख लो। तो यही है। तो देखते रहना चाहिए। राइट सर। इसके तो अलावा सर, अपने, हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? यस यस यस। ओके। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाह रहा था, कोई भी मूवी जो आपको इंस्पायर करती हो, जिसमें आप मिस करते हैं कि आपका अगर रोल होता, यू वुड हैव कोई लव भी टू डू दैट, मतलब आपको, आपने मिस कर दी हो कोई ऐसी मूवी जो कि आपको रोल ऑफर किया गया हो, आपने ना की हो, या किसी कारणवश नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब मैंने मैंने अव्वल तो बहुत ही कम, मैं तो कभी ना ही नहीं करता हूँ। क्योंकि ओके। मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर जब मुझे कोई ऑफर किया जाता है, ऑफर करते, तो मैं बहुत राइट। हम्बल हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके। मुझे लगता है कि यार कोई मुझे ऑफर कर रहा है कोई चीज़, तो उसको ना करने से पहले मैं हजार बार सोचता हूँ। ना तो मैं करता ही नहीं ऊपर से, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक किरदार के साथ मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ।
ओके, राइट, हर एक कैरेक्टर के साथ मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ राइट, अपने काम से। तो एक 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 तो अव्वल ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ना तो मुझे ऐसा कुछ देख के लगता है कि यार इसमें मैं होता तो कमाल होता, मैं क्यों नहीं हूँ, इतना कमाल मूवी है। ऐसा मूवीज भी इन द मीन टाइम रिसेंट टाइम में मैंने कुछ देखा भी नहीं बहुत ज़्यादा खास कोई इस तरीके का जो कि माइंड ब्लोइंग चीज़ें हैं जिसमें मैं क्यों नहीं हूँ। ऐसा राइट, ऐसा ऐसा नहीं हुआ। पहले ज़माने में राइट, होता था, जैसे कि मैं अ, अगर सतीश रे अगर जिंदा रहते तो मैं उनके साथ काम करना चाहता था। अगर ऋत्विक घटक जिंदा होते तो मैं उनके साथ काम करना चाहता था। राइट, मैंने मिस किया अपना ऋतुपर्ण घोष करके एक बहुत बढ़िया फिल्म डायरेक्टर होते थे, जिनका भी देहांत हो गया। मैंने ये भी मिस किया कि उनके साथ मैं क्यों नहीं काम कर पाया। हालांकि वो मैं एक अफसोस मैं ज़रूर करता हूँ कि एक बार ऋतुदा ने एक काम के लिए बुलाया था, तो मैं चला भी गया था कलकत्ता में। उसके बाद ओके, वो फिल्म हुई थी, लेकिन मेरा जो पूरा ट्रैक है उस ट्रैक ही ऋतुदा एक दिन फ़ोन करके बोलते कि दिव्येंदु सॉरी यार, वो जो ट्रैक था ना वो ट्रैक ही मैंने निकाल दिया पिक्चर से। ओके, वो मेरा पिक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैं सोचा कि यार ये वाला जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का राइट, पूरा ट्रैक ही मैं निकल देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा राइट, एक्स्ट्रा लग रहा था। तो आई एम सो राइट, सॉरी, हम आगे जाके काम करेंगे फिर से। बस वो हो ही नहीं पाया कभी। तो ऋतु डेथ हो गई, देहांत राइट, हो गया उनका। तो वो एक मैं मिस करता हूँ जिंदगी में हमेशा। मैं अरे यार ओके, इतना बड़ा डायरेक्टर था, उनके साथ काम करना एक रह गया। राइट। तो इसके अलावा अनदेखी 2 कब आ रही है सर? कुछ उसकी यार सब एक्सपेक्टेड डेट नेक्स्ट ईयर, एवरीथिंग इज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मतलब वन? हाँ सब नेक्स्ट ईयर। राइट। मतलब 2001 के हुँ, एंड ऑफ 2001 या 2022 में ही सब आएगा, क्योंकि शूटिंग भी तो होने हैं। राइट, राइट, राइट। शूटिंग कब इसके अलावा सर करेंगे? फेवरेट डायरेक्टर आपके जिनके साथ आपको काम करके मज़ा आया? यार बहुत है, बहुत है, बहुत है। राइट, सबके सब डायरेक्टर, ज़्यादातर मैंने जितने भी डायरेक्टर के साथ काम किया उसके राइट, 99% डायरेक्टर्स है, सबके साथ मुझे काम करके मजा आता है। बिकॉज क्या है ना कि ये हर एक डायरेक्टर अपना एक यूनिकनेस लेके आता है। उसका स्टाइल ऑफ ऑपरेशन होता है, स्टाइल ऑफ डायरेक्टिंग होता है। तो राइट, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि यार वो कौन किस तरीके से चीज़ें कर रहा है, किस तरीके से चीज़ों को जस्टिफाई करता है, किस तरीके से चीज़ों को किस नज़र से एक चीज़ को देखता है। कभी कभार ऐसा भी था कि आप कुछ ऐसा देख रहे हो, अब वो पता चला कि अरे डायरेक्टर तो कंप्लीटली डिफरेंट जोन में सोच रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। राइट, तो ये सारे मतलब मैंने टचवुड लकीली, ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने जिंदगी में जिनके साथ भी काम किया वो सारे धुरंधर डायरेक्टर्स थे, शुरू से लेके। अगर आप देखिए मॉनसून वेडिंग, राइट, मीरा नायर से शुरू करके अनुराग कश्यप, सुनील मिश्रा, केतन मेहता, राइट, अपना दीपा मेहता के राइट, सारे सारे दिग्गज डायरेक्टर के साथ ही मैंने काम किया। तो इसलिए मुझे तो सीमित अमीन सारे मतलब के सब अलग अलग लेवल के उनके डायरेक्शन है, वो उनका तरीका डिफरेंट है। तो राइट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जर्नी राइट। रही है। इसके अलावा सर आपके फेवरेट एक्टर जिनकी एक्टिंग आपको पसंद है? गुजर गए अभी रिसेंटली, इरफान भाई। ओके, राइट। ही वाज़ सो मैं राइट, बहुत बड़ा फैन था राइट, उनका। राइट, मैं बहुत 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 बड़ा फैन था। राइट। उसका अफ़सोस हमें रहेगा। रिसेंटली हमने सुशांत सिंह राजपूत जैसे बेहतरीन एक्टर और इरफान सर जैसे बेहतरीन एक्टर को खोया है, तो वो तो हमेशा ही एक लॉस रहेगा। इट वाज़ ग्रेट लॉस फॉर अस। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज मैंने आपसे इतनी टाइम की रिक्वेस्ट की थी और आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, और आपने रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा ही हमें अलाउ कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक यू सो मच You're सर most welcome. सेशन पे You're आने के most welcome. लिए। Thank you so सर much. थैंक यू सो मच सर। यू हैव थैंक अ यू सो ग्रेट मच। सब दोस्तों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच।
आप लोग ऐसे ही साथ रहिए और अच्छा कंटेंट देखिए और जुड़े रहिए। Right. Thank you so much, sir. You थैंक have यू a सो great मच। day. थैंक यू सर, Thank हैव you. अ ग्रेट डे।